आज हम बात करते हैं मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं और भारत के मैप की जानकारी थोड़ा शेयर करता हूं आपसे। और जो क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है मैप से। इंडिया का मैप तो यूपीएससी के लिए छोटी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगी आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो स्टेट पीएससी तो पूछती है। बाकी रेलवे की सर्विसेज हो गई, बैंकिंग हो गई, बहुत सारी सर्विसेज होती है जहाँ पर जनरल साइंस बोले ये जी के पूछी जाती है। इट इज बोले आप बोल सकते हैं पार्ट ऑफ जी के। जनरल नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, मैप की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, अभी हम बात करते हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनमें कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा विदेशों से टच करती है, मतलब आप कह सकते हो विदेशी सीमा रेखा से टच करती है। तो आप बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, यहाँ से स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। मैप से अगर पूछेगा तो आपको नॉर्थ ईस्ट से पूछेगा, साउथ से पूछेगा, दो जगह से पूछता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो म्यांमार है, वर्तमान नाम म्यांमार है, पहले बर्मा बोलते थे। म्यांमार की सीमा टच करती है मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, उसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। अभी हम देखेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा लगती है मिजोरम से यहाँ, त्रिपुरा से यहाँ लगती है, मेघालय से यहाँ लगती है, असम से यहाँ लगती है और पश्चिम बंगाल से यहाँ लगती है। तो बांग्लादेश मिजोरम से सीमा शेयर करता है, त्रिपुरा को 3 जगह 3 तरह से घेर रखा है, 3 आप देख सकते तीनों तरफ से घेर रखा है, और असम को भी यहाँ थोड़ा सा शेयर करता है इस जगह पे, और मेघालय से करता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से करता है, पश्चिम बंगाल से करता है, मेघालय से करता है, असम से करता है, त्रिपुरा से करता है और मिजोरम से करता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि म्यांमार से भी सीमा शेयर करता है और बांग्लादेश से भी करता है। तो मिजोरम आपको पता होना चाहिए। अभी चीन बात करते हैं। चीन से हमारे नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य सीमा रेखा शेयर करते हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश करता है चीन से। नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा एक राज्य है, और एक सिक्किम। सिक्किम 2 करते हैं चीन के साथ, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ, अब बात करते हैं हम इधर की। देखो चीन से उत्तराखंड शेयर करता है, उत्तराखंड शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। लद्दाख शेयर करता है बाउंड्री, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है और सिक्किम करती है, अरुणाचल प्रदेश करता है। चीन से 5 भारतीय राज्य हैं जो सीमा शेयर करते हैं, मतलब सीमा उनकी लगती है चीन के साथ। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भूटान देख रहे हो, भूटान और नेपाल के बीच में पड़ता है सिक्किम। भूटान और नेपाल के बीच में पड़ता है सिक्किम, और सिक्किम बहुत, आपको अगर सिक्किम की लोकेशन पता है तो आपके लिए इजी रहेगा क्वेश्चन करना। बीच में पड़ता है। भूटान से पश्चिम बंगाल की सीमा टच करता है, पश्चिम बंगाल करता है और नेपाल भी करता है। भूटान से नेपाल नहीं करता, पश्चिम बंगाल नेपाल से भी करता है और भूटान से भी करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल दोनों, देखो 3 देशों से सीमा रेखा कर रहा है, बांग्लादेश से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, भूटान से कर रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए कई बार। अब आपको देखना है नेपाल से कितने राज्य सीमा रेखा शेयर करते हैं। आप एक तो उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है और सिक्किम करती है। 5 हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गई, बिहार हो गई, उत्तर प्रदेश हो गया और ये उत्तराखंड हो गया। ये नेपाल से सीमा रेखा टच करती है, इनकी सीमा टच करती है। अब बात करते हैं भूटान से। भूटान से सिक्किम की करती है, भूटान से सिक्किम की करती है, अरुणाचल प्रदेश की करती है, असम की करती है और पश्चिम बंगाल की करती है। 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा टच करती है। पाकिस्तान एक भारत के लिए एक बर्निंग टॉपिक हमेशा रहा है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान से देखो जम्मू कश्मीर टच करता है, लद्दाख टच करता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इनकी सीमा रेखा पाकिस्तान से लगती है। अब हम राज्यों की लोकेशन के बारे में स्पेशल पढ़ते हैं कि राज्यों से कैसे क्वेश्चन पूछे गए अक्सर। देखो हम पढ़ाई करते हैं, पहले पांडिचेरी के बारे में बता देता हूँ आपको। पांडिचेरी देखो, एक तो यानम, पांडिचेरी को 4 भागों में बांटा गया है। इसकी 4 जगह लोकेशन है।
और जो कि किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना इस चीज़ को। पांडिचेरी की 4 जगह लोकेशन है। पहली यानम जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, दूसरी पांडिचेरी जो तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, कराईकल भी तमिलनाडु के बॉर्डर पर, एक माहे पड़ती है जो केरल के बॉर्डर पर पड़ती है। आपको ये पता होना चाहिए कि पांडिचेरी की 4 जगह लोकेशन है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि तमिलनाडु भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा शेयर करता है। तमिलनाडु पहला करता है केरल से, करता है, आंध्र प्रदेश से करता है और कर्नाटक से करता है। अब पुदुचेरी से भी करता है। हम इसको पांडिचेरी बोलते थे लेकिन अब इसको पुदुचेरी नाम हो गया, इसको आपको पुदुचेरी के नाम से बुलाना चाहिए। ठीक है, पुदुचेरी एक भारत का यूनियन टेरिटरी में आता है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे, तो आपको पुदुचेरी बताना है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की क्या कंडीशन है। आंध्र प्रदेश करता है तेलंगाना से करता है, कर्नाटक से करता है और तमिलनाडु से करता है और उड़ीसा से करता है और छत्तीसगढ़ से भी आंध्र प्रदेश थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है। ये यहाँ पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है नहीं लगती है, तो बहुत कम है, लेकिन आंध्र प्रदेश शेयर द बाउंड्री विद छत्तीसगढ़। इसमें आपको कोई दो राय नहीं, डाउट नहीं होनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, ये यहाँ पर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा छत्तीसगढ़ जो लास्ट में सबसे बॉर्डर पड़ता है, तो उससे बस्तर नहीं होगा, दंतेवाड़ा ही होगा। ये सुकमा और दंतेवाड़ा उसी में पड़ते हैं, शायद सुकमा होना चाहिए, दंतेवाड़ा होना चाहिए, उससे बाउंड्री आंध्र प्रदेश की लगती है। अब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कौन कौन से राज्यों से सीमा शेयर करता है। पश्चिम बंगाल झारखंड से करता है, ये पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल बिहार से करता है, पश्चिम बंगाल सिक्किम से करता है, पश्चिम बंगाल असम से करता है और पश्चिम बंगाल उड़ीसा से करता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो एरिया है ना, वो बड़ा गजब का एरिया है। पश्चिम बंगाल यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे घूम के, तो ये 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है और मेघालय से, सॉरी इसे असम से करता है, बिहार से करता है, सिक्किम से करता है, झारखंड से करता है, उड़ीसा से, इन राज्यों के साथ सीमा रेखा अपनी शेयर करता है। अब हमको देखना है कि तेलंगाना नया बना था, तेलंगाना की बाउंड्री किस किस राज्य से लगती है। तेलंगाना की बाउंड्री लगती है आंध्र प्रदेश से, बना था 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। तो तेलंगाना की बाउंड्री आंध्र प्रदेश से लगती है, कर्नाटक से लगनी चाहिए, महाराष्ट्र से लगनी चाहिए, छत्तीसगढ़ से लगनी चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश डज नॉट शेयर बाउंड्री विद उड़ीसा। यही क्वेश्चन आते हैं कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, सॉरी तेलंगाना, लेकिन आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करता है। ये 2 लाइन लिख देगा, अगर आपको नहीं पता हो तो आप फंस जाओ कहीं कहीं। 2 लाइन लिखनी है कि आंध्र प्रदेश शेयर द बाउंड्री विद छत्तीसगढ़, तेलंगाना शेयर द बाउंड्री विद उड़ीसा। दोनों सही हैं, एक सही है, एक ही सही नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए तभी आप इसका आंसर दोगे। तेलंगाना उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब हम जाते हैं मध्य प्रदेश का। जो एमपी है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से देखा होगा भारत के, वो जो हृदय, इसको हृदय में बोलते हैं, इसको हृदय प्रदेश भी बोलते थे पहले। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बनाया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। देखो 2000 में 3 राज्य बने थे, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को। 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना था ये उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। ये आप याद रखना इन चीज़ों को, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनका क्रॉनिकल ऑर्डर। बोलते 1 महीने में 3 बन गए थे, तो ये पता होना चाहिए डेट आपको। ये महाराष्ट्र से शेयर करता है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा रेखा महाराष्ट्र से शेयर करता है। दूसरे नंबर गुजरात से करता है, राजस्थान से करता है, राजस्थान से मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा होगी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं उसका कितनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश से करता है मध्य प्रदेश, क्योंकि देखो जिस तरह से ये घूम रहा है ना, उस तरह से यूपी से करता है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर यूपी से करता है, एमपी। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, महाराष्ट्र से करता है, गुजरात से करता है, राजस्थान से करता है और उत्तर प्रदेश से करता है। 1 2 3 4 5 राज्यों से मध्य प्रदेश सीमा रेखा शेयर करता है या उसकी सीमा रेखा लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एमपी से पूछा गया है। अब बात आती है कि झारखंड किसके साथ सीमा रेखा टच करता है, ये पूछा गया है। देखो
क्वेश्चन क्या आता है कि झारखंड यूपी से बाउंड्री शेयर करता है नहीं करता, इसमें लोगों को डाउट रहती है। लेकिन देखो ये साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि झारखंड शेयर द बाउंड्री विद यूपी। ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड उड़ीसा से करेगा, झारखंड पश्चिम बंगाल से करेगा, झारखंड बिहार से करेगा। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है कि यूपी किन किन राज्यों से सीमा रेखा टच करता है, शेयर करता है। तो बिहार के साथ यूपी करता है, झारखंड के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, एमपी के साथ करता है, और आपका राजस्थान के साथ करता है, हरियाणा के साथ करता है, दिल्ली भी यूपी के पास है, उत्तराखंड से करता है, और यूपी, ये क्वेश्चन है, यूपी डज नॉट शेयर विद बाउंड्री, बोला डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से यूपी की सीमा नहीं लगती है। अब यार एग्जैक्ट तो शो नहीं कर रहा है, लगती है नहीं लगती है, नहीं लगती है। ठीक है, अब आपको देखना उत्तराखंड किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। यूपी से करता है और हिमाचल प्रदेश से करता है। हरियाणा से, पंजाब से उत्तराखंड शेयर नहीं करता है। नेपाल की आपको पता है किन किन राज्यों से करता है। हिमाचल प्रदेश ऊपर जम्मू से टच करता है, उधर लद्दाख से करता है, पंजाब से करता है, और हरियाणा से भी करता है, और उत्तराखंड से भी करता है। ठीक है, राजस्थान किस किस से बाउंड्री शेयर करता है। राजस्थान हरियाणा से करता है, राजस्थान यूपी से करता है, राजस्थान मध्य प्रदेश से करता है, राजस्थान गुजरात से करता है, और इधर पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है। जम्मू और कश्मीर ये हिमाचल प्रदेश से करते हैं और पंजाब से करते हैं, और ऊपर लद्दाख से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यूपी क्वेश्चन पूछा है, यूपी झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है तो करता है, छत्तीसगढ़ से करता है तो करता है, ये दोनों में डाउट रहती है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करता है तो करता है, और तेलंगाना उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर स्पेशली पूछा गया कई बार, क्योंकि ये दिखा रहा है। और बाकी आपको नॉर्थ ईस्ट के मैप के बारे में बता ही दिया है कौन किससे बाउंड्री शेयर करता है। अब इसमें असम की पूछ लेंगे, जैसे असम किन किन राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। देखो त्रिपुरा से असम लगा हुआ है, मेघालय से लगा हुआ है, मिजोरम से लगा हुआ है, मणिपुर से लगा हुआ है, नागालैंड से लगा है, अरुणाचल प्रदेश से लगा है। असम सिवाय सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम क्या है कि सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आती है। ठीक है, तो असम सिक्किम से बाउंड्री शेयर नहीं करता, बाकी सारों से करता है। ठीक है, सारे जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे करता। पूर्वोत्तर भारत, इसको नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं सबसे सीमा रेखा शेयर करता है। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई आपको। यूपी झारखंड से करता है, कोई डाउट नहीं। छत्तीसगढ़ से करता है तो करता है। अभी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन किससे बाउंड्री शेयर करता है। जब आपके माइंड में ये मैप की लोकेशन सेट नहीं होगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों के रिप्लाई नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप बोल नहीं पाओगे। इंटरव्यू हो गया, बहुत सारी चीज़ों में ये मैप पूछा ही जाता है। आप मैप के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसे ज़्यादा। देखो अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो पोर्ट ब्लेयर है ना अंडमान निकोबार, कहाँ पे पड़ता है। देखो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, इस जगह पे जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार श्रीलंका से नीचे तक फैला हुआ है। श्रीलंका की जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच की, देख रहे हो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पाक जल संधि है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आप इन जो कैपिटल्स हैं इनको आप दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाओ। तो आपको लगानी है, जैसे ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर दे देगा, तिरुवनंतपुरम दे देगा, यहाँ पे बेंगलुरु दे देगा, चेन्नई दे देगा। तो इनमें आपको पता होना चाहिए तिरुवनंतपुरम। अब ये अगर डाउट कहाँ है लोगों को, पोर्ट ब्लेयर ऊपर पड़ता है तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम नीचे है डाउन में, पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन ऊपर है मैप में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अमरावती की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद अमरावती के बराबर में नहीं है, हैदराबाद ऊपर पड़ता है, अमरावती नीचे है। बेंगलुरु अमरावती से नीचे है, कर्नाटक में नीचे है बेंगलुरु। ठीक है, मुंबई की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। मुंबई अगर मैप में जाओ तो हैदराबाद से ऊपर पड़ती है। भुवनेश्वर की लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भुवनेश्वर रायपुर से नीचे है थोड़ा सा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब अच्छा खासा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आपको यहीं से पूछ लेगा।
फंसा देगा। तो आपको जब तक इसकी पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आप इसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैप की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जितना भी मैंने बोला इसको 2 बार सुन लेना, आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे।